बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड की परचेज हुई है उसमें कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनके ऊपर पहले रेड हुई और उसके बाद उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड से अपनी वो रेड के ऊपर कवर डालने की कोशिश करी। और आश्चर्य की बात यहाँ पे ये है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की परचेज के बाद जो रेड हुई उन कंपनीज के ऊपर वो हटा ली गई, उसके ऊपर पर्दा डाल दिया गया ईडी की तरफ से। तो यहाँ पे ये सरकार की बहुत बड़ी नाकामी सामने आ रही है कि सरकार ने इस तरह से वसूली, एक तरह से हम कह सकते हैं कि उन कंपनी से वसूली के लिए इस तरह की रेड करी है। एक आम जनता की भाषा में हम ये चीज़ अगर कहें तो। और यहाँ पे एक चीज़, दो कंपनीज के नाम सामने आ रहे हैं, एक फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज और मेघा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जिन्होंने बहुत बड़ी अमाउंट के यहाँ पे बॉन्ड जो हैं वो खरीदे हैं। जो फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज है और मेघा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ये दो कंपनीज हैं जिन्होंने करीब फ्यूचर गेमिंग ने करीब अप्रैल 2019 से लेकर जनवरी 2024 तक करीब 1368 करोड़ रुपए के बॉन्ड, और मेघा इंजीनियरिंग ने 980 करोड़ रुपए के बॉन्ड लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं कि मेघा इंजीनियरिंग को एक प्रोजेक्ट दिया गया है जो कि इसके बाद था। यहाँ पे 1368 करोड़ और 980 करोड़ रुपए मेघा इंजीनियरिंग ने दिए। यहाँ पे सबसे बड़ी गौर करने वाली बात यह है कि मेघा इंजीनियरिंग को जो 980 करोड़ रुपए दिए, उसके जस्ट बाद उसको 14,000 करोड़ रुपए के रकम का आसपास का एक मुंबई में एक प्रोजेक्ट दिया गया, ट्विन टनल का प्रोजेक्ट दिया गया। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं 14,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लेने के लिए 980 करोड़ रुपए की वसूली की गई सरकार के द्वारा। तो इस तरह की बातें यहाँ पे की जा रही हैं, यानी मोदी सरकार के ऊपर ये सीधे सवाल उठ रहे हैं कि ये किस तरह का यहाँ पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट जो यहाँ पे चलाया जा रहा है। और यहाँ पे ये चीज़ बहुत ही आश्चर्यजनक है कि चुनाव से थोड़े दिन ही पहले इस तरह की खबरें, इस तरह की न्यूज़ सामने आ रही है। और यहाँ पे कुछ खबरें और द वायर के में छपी हुई हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 14 मार्च को ये इसका डेटा जो है वो निकाला है। और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे ये डेटा पड़ा है, और एसबीआई को ये एक डेडलाइन दी गई थी कि आप 14 तक ये डेटा देंगे। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की जो सुप्रीमेसी है वो देखने को मिली है कि हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, और सरकार के अगेंस्ट में जाके चुनाव से जस्ट पहले इस तरह का फैसला आया है। और यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने दो डॉक्यूमेंट दिए हैं, एक में किसने खरीदा है बॉन्ड, और जो दूसरा डॉक्यूमेंट आएगा वो किस पॉलिटिकल पार्टीज को वो चीज़ मिली है, किस पॉलिटिकल पार्टी को डिपॉजिट हुआ है, वो डेटा आना भी बाकी है। लेकिन उसी डेटा का भी इंतज़ार है यहाँ पे कि किस पॉलिटिकल पार्टीज़ को इसका सीधे सीधे फ़ायदा हुआ है। यहाँ पे कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज़, सबको साफ सूझ गया है, किसी की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया इस पे आई नहीं है। और यहाँ पे फ्यूचर गेमिंग जो है वो ईडी के लेंस के अंदर थी, यानी ईडी उस पे छापा मार मार रही थी। ईडी ने कई बार छापे मारे हैं, लेकिन उसके बाद ये अलग अलग समय पे अलग अलग अमाउंट के 980 करोड़ टोटल के इन 5 सालों में ये बॉन्ड दिए गए हैं मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के समय। यहाँ पे ईडी पे भी सवाल उठाया जा रहा है कि ईडी ने ये किस तरह का काम किया है, यानी कि ईडी को बहुत ही अच्छी एक ऐसी बॉडी माना जाता था कि वो सब चीज़ें खुलासे करेगी, कि मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा करेगी, पर यहाँ पे बॉन्ड के नाम पे वसूली की जा रही है। और ये बहुत ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि ये जो बॉन्ड की वसूली और ईडी का जो काम है बहुत ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल यहाँ पे निकल के सामने आ रहा है। और यहाँ पे जो है वो हर बॉन्ड 1 करोड़ के रकम का था। और यहाँ पे एक और चीज़ सामने आ रही निकल के, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो टोटल है यहाँ पे, जो इनिशियल था 409 करोड़ के एसेट जो हैं उन्होंने पहले सीज किए, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए उन्होंने सीज किए। उसके बाद 100 करोड़ रुपए का वहाँ पे बॉन्ड खरीद के दिया गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह का वसूली जो है ये चला रही हैं। और जो इलेक्शन कमीशन है, यहाँ पे कई सारे चीज़ें सामने आ रही हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट जो है इलेक्शंस के जस्ट पहले इन्होंने इस तरह का ऐतिहासिक फैसला दिया। और इससे इफेक्ट किसको होगा, जो अभी हमारी रूलिंग पार्टी है। तो रूलिंग पार्टी को ये डिसीजन डायरेक्ट इफेक्ट करेगा। बट यहाँ पे ये चीज़ भी कही जा रही है कि जो रूलिंग पार्टी है उन्होंने कई सारे अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें अपनाई हैं इस तरह की। और रूलिंग पार्टी को इलेक्शन में जो डायरेक्ट इफेक्ट आएगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है कि इलेक्शन जो है वो बहुत ही फेयर इलेक्शन हो। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की एक बार फिर से सुप्रीमेसी और सुप्रीम कोर्ट ने दखल अंदाजी करी है कि इस कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरह का एक्ट ना हो। यहाँ पे फेयर फेयर इलेक्शन की जो बात कही जाती है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी भी है। तो जिसमें कि इलेक्शन कमिश्नर का भी नियुक्ति बाकी है, जिसमें बीजेपी ने एक एक्ट लाके उसको रोक के रखा है, वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट दखल अंदाजी करके अपना
कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा हमेशा की तरह कर रही है, इस बार भी करेगी। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की दाद देनी पड़ेगी कि सुप्रीम कोर्ट की वजह से ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन के तरह हम उसको फॉलो करते आ रहे हैं। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी कर दें इससे जुड़ी और अपडेट लेने के लिए।